चलिए अब पंडित जी से जानते हैं उन लोगों के बारे में जिनकी शादी में देरी हो रही है, जिनके विरोधी आगे बढ़ रहे हैं और जो उन्हें परेशान कर रहे हैं, जो कर्ज और धन हानि की मार झेल रहे हैं। ऐसे लोगों को कन्या पूजन कैसे करना चाहिए और कन्याओं को क्या दान करना चाहिए, पंडित जी से जानते हैं। बताएं पंडित जी। लड़का या लड़की की शादी में अगर देरी हो रही है तो 5 साल की कन्या का पूजन जरूर करना चाहिए और 5 साल की कन्या को भोजन कराने के बाद पूरी श्रृंगार सामग्री उन्हें भेंट करनी चाहिए। अगर पैसे का संकट है, कर्ज में आप घिरे हुए हैं, कर्ज चढ़ा हुआ है, दरिद्रता बढ़ रही है, पैसे कहीं फंसे हुए हैं, तो 4 साल की कन्याओं को भोजन कराएं। भोजन में खीर जरूर खिलाएं और पीले रेशमी कपड़े के साथ दक्षिणा दें। विरोधी परेशान कर रहे हैं, काम में रुकावट आ रही है, तो 9 साल की कन्या को भोजन कराने के बाद कपड़े दान करें। परिवार में बहुत कलेश है तो 3 या 10 साल की कन्या को भोजन कराएं। इसके बाद उनको मिठाई भी खिलाएं। सभी तरह की समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए 5 से 10 साल की कन्याओं का पूजन करें। उनको जूस, फल या श्रृंगार की सामग्री भेंट करें। एक महत्वपूर्ण सूचना आपको देना चाहता हूँ, यदि आपका कोई बच्चा पढ़ाई में प्रतियोगी परीक्षा में अपीयर हो रहा है, IAS PCS बनना चाहता है, तो मैं आपसे हाथ जोड़ के आग्रह करूंगा, 9 ब्राह्मण कन्याओं को उसके द्वारा पूजित करवा दीजिए। वो निश्चित रूप से प्रतियोगी परीक्षा का अधिकारी होगा। अगर आप मुकदमा लड़ रहे हैं या कोई विवाद आपका चल रहा है और 9 क्षत्रिय कन्याओं का आपने पूजन करवा दिया और कर दिया, तो निश्चित रूप से विजयश्री आपके कदमों में होगी। अगर आप गरीबी की मार झेल रहे हैं और कर्ज से आपका जीना मुहाल हो गया है, तो आप बनिया की 9 कन्याओं का पूजन करके और आप सुख समृद्धि ऐश्वर्य से परिपूर्ण हो सकते हैं। अगर आपको बहुत बड़ा कोई श्राप लगा हुआ है और आपको संतान का सुख नहीं मिल रहा है, संतान का सुख के लिए आप तरस रहे हैं, तो जिन्हें मतलब कि निम्न वर्ग की कन्याएं कहते हैं, दलित समाज की कन्याएं, उनको अगर आप 9 कन्याओं को विधिवत पैर धो करके पूजन करें और उन्हें भोजन कराएं, तो मेरी गारंटी है 1 साल के अंदर आपके घर में किलकारी गूंजेगी और होनहार तेजस्वी बालक पैदा होगा। ये उपाय करके देखिए। ये शास्त्रों की लिखी हुई बात कह रहा हूँ, ये मेरी कोई मन गढ़ंत बात नहीं है, ये शास्त्रों की लिखी हुई बात है। जय मां विंध्यवासिनी।